दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आरआरबी जो ग्रुप डी अपना पेपर हो रहा है अभी अभी तो बहुत लंबा चलेगा भाई। अभी तो स्टार्ट हुआ है ये। तो ऐसे मौके पे जब हम पेपर देने वाले हैं और ऐसे मौके पे हमें पता चल जाए कि यार एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम को एनालाइज करते हुए आज हम इस वीडियो में सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और सोचो मतलब अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं, इजी सवाल भी और हार्ड सवाल भी, मतलब और लेंदी सवाल भी। तो आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जिनको आपको खुद भी करना है और मैं तो यहाँ पे करवाऊँगा, लेकिन वीडियो को पॉज़ करके आपको खुद भी करना है। अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। भाई यहाँ पे देखो साफ-साफ इसने क्या लिखा है। 5 टीचर हैं एचकेपीआरटी। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है? सबसे पहले आपको इस वाले चीज़ पे ध्यान देना है, फिर सर्कुलर टेबल है इस चीज़ पे और सेंटर में, बस इतना चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले ये ध्यान देना है और खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर टेबल है और सबका फेस सेंटर है। सबसे आसान होता है, सबका फेस सेंटर होता है और सर्कुलर टेबल है तो मैं सबसे पहले ना बना ही लेता हूँ। मान लो अपने पास ये सर्कुलर टेबल है और सबका फेस सेंटर में और 5 लोग हैं, तो यहाँ पे मैं 5 लोगों को बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अपने पास ये 5 टीचर हो गए। और यहाँ पे इसने सवाल में क्या बोला है, देखो सवाल में बोला है टी इज बिटवीन एच एंड आर। अब मुझे तो नहीं पता एच जो है वो, देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं, टी जो है वो एच और आर के बीच में, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी जो है वो आर और एच के बीच में, ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे अभी तो नहीं पता एच लेफ्ट में कि राइट में, आगे पता चलेगा वो। पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। देखो ये वाली चीज को पकड़ा करो जो एकदम प्रॉपर डाटा दिया रखा है। जो पी जो है वो आर के सेकंड राइट में, पी सेकंड टू द राइट ऑफ आर। अगर मैं आर को यहाँ बैठाता हूँ तो पी उसके सेकंड राइट में होगा, मतलब पी यहाँ होगा। कभी भी ध्यान रखना ये जैसे सर्कल है तो ये उधर का राइट होगा उसके, और ये इधर का लेफ्ट होगा। ऊपर ये अलग होता है। अगर मैं ऊपर इधर की तरफ देखूं तो लेफ्ट होगा और इधर की तरफ होगा तो राइट होगा, ठीक है? जैसे नीचे हम देखते हैं ना तो इधर की तरफ राइट होता है, इधर की तरफ लेफ्ट। ऊपर उल्टा होता है, इधर की तरफ लेफ्ट होगा। समझ गए ये? अब आगे चलते हैं। एच जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है। एच जो है वो टी के लेफ्ट में है। टी के लेफ्ट में, बस यही मुझे चाहिए था। अगर मान लो यहाँ पर मैं, और भाई देखो एच टी आर, भाई अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ टी आएगा और यहाँ एच आएगा। अब आप देख पा रहे हो टी के लेफ्ट में ही एच है, टी के राइट में अपना आर है। अभी मैंने आपको बताया था इधर की तरफ हमेशा राइट होता है, इधर की तरफ हमेशा लेफ्ट होता है। ऊपर में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इधर की तरफ हमेशा लेफ्ट होता है, इधर की तरफ हमेशा राइट होता है। तो अपने पास ये 4 बंदे तो बैठ गए। अब इसने सवाल में क्या बोला है, रुको एक सेकंड, एक को और बैठाने दो यहाँ पे। भाई यहाँ पे एक रह गया है और वो कौन होगा? वो के होगा। देखो के नहीं बैठा यहाँ पे, तो अब हमारे पास यहाँ पे पांचों टीचर बैठ गए। अब ये डिसाइड करेंगे कौन सा पेपर पूछा जाए बच्चों में, ताकि घबरा जाएं, 250 रुपये जमा करें कि सर जी सवाल गलत है, लेकिन सवाल गलत ना होगा। अब यहाँ देखो, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के। सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, भाई के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा है? आर बैठा है। आर मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 5 बच्चे हैं, जी के पी आर एंड टी सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। बस यही तो मुझे चाहिए था भाई, सेंटर में। वाओ, सर्कुलर टेबल में और 5 बच्चे हैं, तो मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ये अपने पास सर्कल है, 5 बच्चों को मैंने अंदर की मुँह करके बैठा दिया। मैंने ज़बरदस्ती अंदर की तरफ, भाई बैठो यार, अंदर मुँह करके बैठो, अंदर ही अभी खाना मिलेगा तुम्हें। अब यहाँ पे मैंने इनको अरेंज कर दिया, बस अब मुझे बताना है कि किसको कहाँ बैठाऊँ ताकि उसी हिसाब से मैं परोसूँगा। भाई आर जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के है। प्रॉपर डाटा अपने आप में, प्रॉपर डाटा है कि नहीं अपने आप में? आर जो है वो साफ-साफ बोला क्या, आर जो है वो के थर्ड लेफ्ट में है। क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आर के थर्ड राइट में के है? बोल सकता हूँ ना भाई, आर जो है वो के थर्ड लेफ्ट में, तो ऐसा बोल सकता हूँ आर के थर्ड राइट में के है। तो अगर मैं यहाँ पे आर को बैठाता हूँ तो इसके थर्ड राइट में, थर्ड राइट का मतलब है 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास के। आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के का मतलब होता है के इज थर्ड टू द राइट ऑफ के आर। पी एंड जी इमीडिएट नेबर है के। पी और जी इमीडिएट नेबर है। भाई पी इधर भी आ सकता है, पी इधर भी आ सकता है, जी, या फिर जी इधर आ जाए या फिर पी इधर आ जाए। अभी तो मुझे पता नहीं ना कौन के लेफ्ट में है राइट में, लेकिन इतना यहाँ पे लिखा है टी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है। अब मान के चलो मैंने यहाँ पे पी को बैठा दिया, अब लेफ्ट पी का वो है, क्या यहाँ पे मैं टी को बैठा सकता हूँ? यहाँ तो पहले ही के अपना जगह छेक के बैठा है। इसका मतलब पी यहाँ नहीं बैठेगा भाई, पी यहाँ बैठेगा। पी कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। अब ये देखो थोड़ा ऊपर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ उसका लेफ्ट होगा, इधर की तरफ राइट होगा। बोला गया है कि जो टी है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है। टी यहाँ बैठेगा और जी अपना फिर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब देखो पांचों को हमने बैठा दिया। इसी तरीके से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, बस करने का तरीका आना चाहिए भाई, इजी तरीके से। यहाँ पे हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड टू द राइट ऑफ कौन बैठा है? देखो पी का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। अगर कोई भी ऊपर है ना तो उसका इस तरीके से होता है। तो पूछा है सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी के सेकंड टू द राइट ऑफ जी बैठा है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 6 ट्रक है अपने पास, ठीक है,
और सर्कुलर पाथ में उन्होंने कर रखा है और फेसिंग सेंटर। वाह! यही मुझे चाहिए था भाई। अपने पास जैसे सर्कल है, यार बढ़िया सर्कल बनाओ यार। ओपन फिगर बन गया ये। सर्कल है अपने पास, ये सर्कल है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक है ना? अर्थ का शेप है, भले ही जियोइड है। अपने पास ये कितने हैं? 6 ट्रक हैं और सबका फेस अंदर है। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सबसे पहले ध्यान दो अपने प्रॉपर डाटा कहाँ-कहाँ दे रखा है। क्यू इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ भाई, ये तो प्रॉपर डाटा है। साफ-साफ बोला कि जो क्यू है वो यू के सेकंड लेफ्ट में है। तो मैं ये कह सकता हूँ यू जो है वो क्यू के सेकंड राइट में। ध्यान दो इस बात को यार, मैं जोर देके कह रहा हूँ, क्यू जो है वो यू के सेकंड लेफ्ट में, तो कह सकता हूँ यू सेकंड राइट में है, क्योंकि अगर क्यू यहाँ है तो यू यहाँ हो जाएगा। राइट में बैठाना बड़ा आसान होता है क्योंकि हम बचपन से सारा काम अपने राइट हैंड के हिसाब से करते आए हैं। अगर हमें किसी को बताना है देखो वहां जाना है तो हम राइट हैंड उठा के कहते हैं, कभी लेफ्ट उठा के कहते हैं, नहीं कहते ना। तो डायरेक्शन की जो हमारी कंसेप्ट है वो राइट हैंड से बिल्कुल पक्के हैं। एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। भाई एस तो मैं यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ, एस मैं यहाँ पर भी बैठा सकता हूँ, कहीं बैठा सकता हूँ। अभी मैं दो, क्योंकि यहाँ अगर एस बैठाऊंगा तो यहाँ में आ जाएगा, यहाँ एस यहाँ में आ जाएगा। इधर नहीं बैठा सकता, तो मैं अभी एस को दो जगह बैठा सकता हूँ। तो मैं इसको बस यहाँ पे लिख लूंगा भाई, अपनी डायरी में नोट कर लूंगा कि एस जो है वो एम के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। फिर क्या बोला है? के जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है। के जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ओ है। अगर ओ यहाँ है ना तो उसके सेकंड टू द, मतलब ये फर्स्ट राइट हो गया, के सेकंड टू द राइट हो जाएगा। ओ जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्यू है। इमीडिएट देखो क्यू तो यहाँ पर है, इसी के इमीडिएट राइट ओ है, और ओ के सेकंड राइट में के है। फर्स्ट राइट, यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा के। फिर दो जगह बचा है, दो जगह में बोला कि जो एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम है। भाई अगर मैं यहाँ पे एम बैठाऊंगा तो इधर का राइट हो जाएगा, इसका लेफ्ट ही हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे एस बैठ जाएगा। तो अपने पांचों लोग यहाँ पे बैठ गए, पांचों लोग ने छह के छह ट्रक मैंने यहाँ पे पार कर दिया। अब सवाल में देखो क्या बोला है, विच ट्रक हैज बीन पार्क्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के सेकंड लेफ्ट में कौन सा पार्क यहाँ पे पार्क किया गया, मतलब ट्रक यहाँ पे पार्क किया। भाई इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, मुझे ओ के सेकंड लेफ्ट में जाना है, मतलब एम है यहाँ पे। एम मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई अगला सवाल बोला, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है यार, ठीक है। मैं अगला सवाल करता हूँ, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना है, आंसर बताना है आपको कमेंट में। और भाई कमेंट में बताना यार। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। 6 शॉपकीपर है, ठीक है, जितने भी हो, ठीक है, कोई कुछ भी नाम हो उनका। सर्कुलर टेबल है, फेसिंग कर रहे हैं वो सेंटर की तरफ, ठीक है, बस मुझे ये चाहिए था। मैंने एक सर्कल बना दिया और सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ, और 6 लोग हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 लोगों को बैठा दिया यहाँ पे सेंटर की तरफ मुंह करके। यहाँ पे 4, यहाँ पे अपने पास, और यहाँ पे अपने पास 6 हो गए, ठीक है। फिर सवाल में इसने बोला है सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है। सी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, प्रॉपर डाटा अपने आप में बोला गया। सी जो है ए के सेकंड लेफ्ट में, तो मैं कह सकता हूँ ए जो है वो सी के सेकंड राइट में। अगर मैंने यहाँ सी को बैठा दिया तो ए उसके सेकंड राइट में हो जाएगा। बड़ा ही ईज़ी हो जाता है जब मैं उसको राइट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो, और मन में कर सकता हूँ, इतना हार्ड नहीं है चीज़ कि हाँ, इसमें कुछ करना पड़ेगा। पी इज़ इमीडिएट राइट ऑफ के। अब यहाँ तो कहीं भी बैठा सकता हूँ पी को, तो पी जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ के है, तो के इमीडिएट राइट पी हो जाएगा। भाई इधर की तरफ राइट होता है, इधर की तरफ लेफ्ट होता है, इतना तो पता है ना आपको, पता होगा भाई, रेलवे की तैयारी कर रहे हो। अब नहीं हो आप चौथी पांचवी में। एक्स जो है सेकंड टू द राइट ऑफ आर है। एक्स जो है वो आर के सेकंड टू द राइट है, इसका मतलब अगर आर इधर है ना तो एक छोड़ के एक्स होगा, तो फर्स्ट राइट और सेकंड राइट हो गया ये। फिर ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स है। ए जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स है, मतलब एक्स अगर इधर है तो ए इधर होगा। अब देखो ए तो इधर है, अगर ए एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है, इसका मतलब एक्स ए के इमीडिएट राइट में होगा। अब मैंने बताया था इधर ए का लेफ्ट होता है, इधर ए का राइट होता है, इसका मतलब एक्स यहाँ आएगा ए के इमीडिएट राइट में। क्यों? क्योंकि ए जो है वो एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में है। फिर यहाँ पर एक्स से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में आर है, देखो ये वाला उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये वाला उसका राइट हो जाएगा। एक्स के इमीडिएट सेकंड लेफ्ट में, इमीडिएट नहीं सेकंड लेफ्ट में आर है। एक्स का इमीडिएट लेफ्ट फर्स्ट ये वाला, सेकंड लेफ्ट क्या हो जाएगा आर, तो यहाँ पे अपने पास आर आ जाएगा। फिर सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है, आगे बोला है, फिर ये सबको हमने बैठा दिया, यहाँ पे हमने 4 लोगों को बैठा दिया। फिर यहाँ पे क्या क्या बोला है पहले, अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पी और के बारे में बात बोल रखा है, के और पी के बारे में। के जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है पी के, तो अगर मैं पी को यहाँ बैठाऊँ, भाई पी के इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो के अपने पास यहाँ बैठ जाएगा। देखो सारे लोग बैठ गए अपने पास। और यहाँ पे कुछ बोला है, और इसने तो कुछ भी नहीं बोला यहाँ पे। और पूछा है अब, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शॉपकीपर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स। इसमें से कौन से इमीडिएट नेबर ऑफ एक्स हैं? देखो के है और ए है, भाई अपने पास एक्स है, इसके इमीडिएट नेबर के और ए हो गया, मतलब ए एंड के, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ सवाल थे, जिस तरीके के सवाल आपके रेलवे में पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लो। और
थोड़ा-सा करो भाई अपनी मतलब ध्यान से करोगे ना पेपर में तो हो जाएगा। थोड़ा-सा पैनिक मत होना बस। सवाल ईज़ी हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन पैनिक मत होना बस और समय का थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए पेपर को सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट भाई आपके लिए पेपर के लिए। आप ज़रूर अच्छा करोगे, मन पे एक विश्वास कर दो बस, ठीक है? एक 100% खुद के अंदर डेडिकेशन के साथ मन में खुद पे बिलीव करो। अगर आप सोचोगे नहीं यार इस बार भी नहीं होगा, यार पेपर बड़ा बेकार गया या पेपर इतना हार्ड आ गया है, पॉजिटिव माइंड के साथ करोगे ना तो आपका जो पेपर गलत रहेगा ना मतलब जो आपका हो नहीं रहा होगा तुक्का भी आपका एकदम सही भिड़ेगा, अगर आप पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ करोगे। पॉज़िटिविटी बहुत, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भाई हमारी। तो हमेशा पॉज़िटिव के साथ रहें, भले आपके 1-2 नंबर गलत भी हो जाएँ लेकिन तब भी पॉज़िटिव रहें, है ना? तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।